वो कहते हैं कि परिंदों को कहाँ तालीम दी जाती है ऊंची उड़ानों की। परिंदों को कहाँ तालीम दी जाती है ऊंची उड़ानों की। वो तो खुद ही माप लेते हैं ऊंचाई आसमानों की। तेरे गिरने में तेरी हार नहीं, तो इंसान है अवतार नहीं। गिर उठ चल दौड़ और भाग, तो कई बार गिरेगा लेकिन हर बार नहीं। नमस्कार प्यारे बच्चों, साथियों। देखो, आज की अपडेट बहुत दिन हो गए। बहुत से ऐसे कमेंट्स साथियों के आए हैं, पर्सनली फोन भी आते हैं। तो कुछ एक छोटी सी जानकारी जो मिली है, HSSC TGT 7471 जो साथी हैं, जिनके कट ऑफ से 1 से 2 नंबर कम हैं और बहुत लंबे समय से वेटिंग लिस्ट का इंतजार कर रहे हैं, बार बार डेट पे डेट कोर्ट द्वारा, HSSC आयोग द्वारा, कभी HSSC आयोग द्वारा मांगी जाती है। ठीक है। तो ये आप सभी को विदित है कि बार बार जो भी डेट मिल रही है, लेकिन फिलहाल जो डेट है मेरे ख्याल से 28 अक्टूबर है। ठीक है। तो चूंकि केस का सबको पता है कि 5 सब्जेक्ट पर रिवाइज आंसर की का केस चला हुआ है। कुछ एक सब्जेक्ट है जिनमें 1 से 2 नंबर पर ऑब्जेक्शन है। बाकी इंग्लिश एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें कई क्वेश्चनों पर ऑब्जेक्शन है। ठीक है। मेरे ख्याल से कुछ एक ऐसे क्वेश्चन है जिन पर गलत ऑब्जेक्शन भी है। लेकिन एक दो क्वेश्चन तक मुझे, जहाँ तक मुझे जानकारी है, 2 क्वेश्चन ऐसे हैं जो जिनमें जो NCERT का आंसर और HSSC का जो आंसर है उसमें कंट्रोवर्सी है, विरोधाभास है। तो अब बात करें कि 28 अक्टूबर, पहले तो थोड़ी सी बात हम करते हैं कि अभी आपने शायद परसों की न्यूज़ अखबार में भी पढ़ी होगी कि लगभग 14,000 पद TGT के रिक्त हैं। हमारे हरियाणा प्रदेश में लगभग 14,000 का जो डाटा है, लमसम 14,000 का डाटा है, वो रिक्त है। तो ये तो 14,000 का जो डाटा है, और ये भी हमें पता है कि 3 से 4 हजार की अभी वेटिंग सब्जेक्ट वाइज जानी है। अब चूंकि कोर्ट ने लास्ट जो डेट थी उस पर कहा था कि भाई फर्दर ऑर्डर तक आप ये रिजल्ट जारी नहीं कर सकते। जबकि जो रिवाइज आंसर की का केस है वो तो 5 सब्जेक्ट पे, वो भी आपको पता है, संस्कृत है, फिजिकल एजुकेशन है, इंग्लिश है, साइंस है, होम साइंस है। तो ये 5 सब्जेक्ट हैं। बाकी बाकी जो सब्जेक्ट बच गए, SST बच गया, हिंदी बच गया, ठीक है, मैथ बच गया। अब मैथमेटिक्स में तो PGT की बहुत बड़ी भर्ती हुई है, सभी को पता है। तो मैथ की तो मेरे ख्याल से जिसके 2 नंबर कम है, संभवतः वो वेटिंग लिस्ट उनकी आएगी। ठीक है। कितने कैंडिडेट हैं, और अभी तो और भी डाटा जो है निकल के आया है कि भाई कुछ एक ऐसे भी कैंडिडेट हैं जो चंडीगढ़ शिक्षा विभाग में जो अभी भर्ती हुई थी 996 कुछ पदों पर, कुछ एक वहाँ भी चले गए हैं। KVS की वेटिंग लिस्ट भी आई है पुरानी भर्ती की। TGT की वेटिंग लिस्ट HSSC की भी आई है। ठीक है। और भी बहुत से ऐसे पैरेलल में भर्तियां हुई हैं, तो कुछ एक कैंडिडेट और भी कम हुए हैं। तो मैथ मैथ हो गया, मैथ में तो सबसे ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि 2 से 3 नंबर जिसके नीचे हैं संभवतः उनकी वेटिंग लिस्ट में आएगा। लेकिन कोर्ट द्वारा जो आगे रिजल्ट ना निकालने को कहा है, हो सकता है कि 27 अक्टूबर को जो आपकी डेट है, हियरिंग है कोर्ट में, तो उसमें संभवतः यदि 5 सब्जेक्ट को डेट आगे मिलती है, तो बाकी के जो सब्जेक्ट हैं उनकी तो अनुमति दी जा सकती है कि भाई इन सब्जेक्ट पे जिन पे कोई किसी प्रकार का केस नहीं है, इनमें जितनी भी सीटें वैकेंट है, क्योंकि बहुत से विद्यालयों में अध्यापकों की रिक्वायरमेंट है, बहुत सी आवश्यकताएं हैं। तो बाकी जो सब्जेक्ट बच गए उनकी वेटिंग लिस्ट तो शायद आपको देखने को मिलेगी 27 अक्टूबर के बाद में। देखो, 27 अक्टूबर को सुनने में तो ये आया है कि 27 अक्टूबर को संभवतः आपकी जो ये जो केस है, जो जो ये समस्या है, ये सॉर्ट आउट हो, इस तरह की कवायद लगाई जा रही है। ठीक है। बाकी 14,000 के लगभग यदि आपकी सीटें वैकेंट हैं, तो बहुत जल्दी, देखो, जब अध्यापकों की रिक्वायरमेंट है, आए दिन अखबार में हम पढ़ते हैं 500 बच्चों पर एक अध्यापक है फलानी स्कूल में। ठीक है। तो मेरे ख्याल से एक तो हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत भी बहुत से ऐसे कैंडिडेट हैं जो वेट कर रहे हैं, तो उनका भी आए दिन यही सुनने को मिलता है कि इसी वीक में आएगी, 2 दिन बाद में आपके शॉर्ट लिस्ट के मैसेज आएंगे, JBT के आएंगे लगभग 1800 कुछ पदों पर, TGT के आएंगे। तो अध्यापकों की रिक्वायरमेंट जो आवश्यकता है, जब बच्चे स्ट्रगल कर रहे हैं तो अध्यापकों को तो नियुक्त करना अनिवार्य कंडीशन है। तो और हरियाणा कौशल रोजगार निगम एक ऐसा माध्यम है जहां आप बहुत जल्दी अध्यापकों की नियुक्ति कर सकते हैं। ठीक है। बाकी ये भी सत्य है कि जब 14,000 सीटें वैकेंट हैं, तो आपका नोटिफिकेशन, आपका रिक्रूटमेंट, आपकी नियमित भर्ती भी आनी है। लेकिन ये हो सकता है कि पहले आपका 2025 का एस्टेट हो। ठीक है। या फिर हो सकता है कि पहले भी आपकी भर्ती आए, क्योंकि इसमें थोड़ा सा समय ज़्यादा लगता है।
समय लगता है, इसलिए हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत कुछ एक कैंडिडेट तो कुछ एक साथियों को तो नियुक्त किया जाएगा, बाकी कुछ एक आपकी जो नियमित भर्ती होनी है। और बात करें कि ये जो टीजीटी की वेटिंग लिस्ट की, तो संभवतः आपका जो 27 अक्टूबर है उस दिन आपकी ये जो भी केस है, ठीक है, ये खारिज हो सकता है, या फिर इस पर बीच बचाव का कोई भी रास्ता निकाल करके। और इतना आसान भी नहीं है कि बहुत जल्दी कुछ ऐसा हो कि आपकी रिवाइज आंसर की आए, जो लगे हुए हैं वो हट जाएं, क्योंकि बहुत सी सीटें वैकेंट हैं। तो 1-2 नंबर का यदि मामला है तो उन बच्चों को फायदा होगा, उन साथियों को फायदा होगा जिनके 1 से 2 नंबर कम है। ठीक है, तो 5 सब्जेक्ट को छोड़ के संभवतः आपके बाकी जो सब्जेक्ट हैं उनकी अनुमति दी जा सकती है कि भाई उनकी आप वेटिंग लिस्ट निकालें, क्योंकि उन अध्यापकों की आवश्यकता है, ज़रूरत है। ठीक है, रिक्वायरमेंट है। तो जो भी साथी नया है, चैनल को सब्सक्राइब करें, जब भी कोई नई अपडेट आती है तो फिर हम आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए सभी साथियों को बेस्ट ऑफ लक, सभी को धन्यवाद, सभी को राम।